बड़े सितारे इस मैदान में मौजूद, सलमान खान, सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, और कहीं ना कहीं जो क्रिकेट है उसका स्तर भी काफी बढ़िया। लेकिन अभी भी सेंटिमेंट्स जो हैं और फीलिंग्स जो हैं मुंबई हीरोज के लिए अभी भी जागरूक। और क्यों ना हो, जिस टीम से आप खेल चुके हैं आप जरूर चाहते हैं उसको सपोर्ट करें। नंद किशोर वापस आते हुए गेंदबाजी के लिए अब एक सफलता उनके हाथ लगी है। पुल किया अपूर्वा ने, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, अच्छा कार्य किया। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, रमन जो तेज गेंदबाज है उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, और ये करीबी मामला हो सकता है। मुश्किल में मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि अब हालांकि रेफर किया गया है पर जो बॉडी लैंग्वेज है वो दर्शा रही है कि यहाँ पे जरूर मुश्किल में अपूर्वा। दूसरे रन की गुंजाइश थी नहीं, इस बार पुश करने की कोशिश की यहाँ पर अपूर्वा लाखिया ने दूसरे रन के लिए, और बेहतरीन सोच दिखाते हुए खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर फेंकते हुए, और जी हाँ क्लियर रन आउट यहाँ पर होता हुआ। नंद किशोर ने गेंद को बहुत क्लीनली गैदर किया और स्टंप्स बिखेरने में कामयाब। यहाँ के अंत में डाइव जरूर लगाई थी पर क्रीज से काफी बाहर, तो यहाँ पे वापस जाना होगा अपूर्वा लाखिया को। आउट करार दिए गए हैं जी हाँ, और वापस जाते हुए डगआउट की तरफ 108 पे 6। लौट चुके हैं मम्मी हीरोज के लिए, और नए बल्लेबाज जो आए हैं वो है जोशी, सचिन जोशी। यहाँ इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और वो यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि पिछली गेंद पर रन आउट हुए थे अपूर्वा लाखिया। एक नॉन एग्जिस्टेंट दूसरे रन पर की कोशिश करते हुए, जैसे ही कोई साझेदारी पनपती है मुंबई हीरोज के लिए, विकेट गिर जाता है तो मोमेंटम पारी के अंदर बनाने में कामयाब नहीं रही है मुंबई हीरोज की टीम। जी और कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं दो महत्वपूर्ण विकेट, आखिरी विकेट जो खोया अपूर्वा लाखिया का, इस प्रकार पुल करने का प्रयास किया था, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं। लेकिन यहाँ पर अजय तारीफ करनी होगी आदर्श की, किस तरह से अपना थ्रोइंग एंड बदला। स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो करने वाले थे, देखा कि अपूर्वा लाखिया दूसरे रन के लिए निकल पड़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, इसलिए थ्रो को रीडायरेक्ट किया और बेहतरीन फ्लैट थ्रो। बिल्कुल, और शायद वही थ्रो है जिसके कारण मुश्किल में नजर आए। बिल्कुल स्टंप्स पे गेंद आती हुई, और जो गेंदबाज थे उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मात्र बेल्स निकालनी पड़ी और उसके कारण शॉट पाए गए वहाँ पे अपूर्वा लाखिया। दो स्ट्राइकर अच्छे से हम बात पहले भी चर्चा कर रहे थे, शबीर और अपूर्वा अब वापस पवेलियन लौट चुके हैं। आगे चकमा देती हुई बल्लेबाज को अब खासकर वरुण के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, क्योंकि वो अभी काफी अरसे से क्रीज पे है। रेडियो सिटी रेडियो पार्टनर्स CCL सीजन 3 के लिए नंबर 1 रेडियो स्टेशन भारत का रेडियो सिटी 91.1 FM। आज कहना पड़ेगा नंद किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी है, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर से चूक होती हुई, और वाइड के साथ साथ लेग बाइज, 4 लेग बाइज यहाँ पर दी जाती हुई अंपायर द्वारा। पैड को लग करके एक समय ऐसा लगा कि जैसे किसी भी चीज को छू कर नहीं निकली होगी, लेकिन पैड से डिफ्लेक्शन लेती हुई गेंद, 4 लेग बाइज, और कीपर की चूक से रन यहाँ पर बढ़ते हुए मुंबई हीरोज की टीम के। जी हाँ, अगर स्पीड की बात करें अब नंद किशोर की, तो आखिरी की 124.7 किलोमीटर से डाली हुई, पर अब लगातार उसी चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं, उसी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर अंतिम गेंद पे 1 रन और मिलेगा। 114 पे 6। चरण तेजा अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए अपना तीसरा ओवर शुरू करते हुए। तारीफ नंद किशोर की भी करनी होगी, लेकिन उन्होंने नंद किशोर ने जो 3 ओवर डाले उनमें केवल 5 रन दिए हैं अजय। और याद रखिए T20 मैच है, 3 ओवर में 5 रन, और क्रिटिकल मोमेंट्स में गेंदबाजी करी। ऐसा नहीं कि पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी नहीं करी, शुरू के पावर प्ले के अंदर ओवर डाले, और अब डेथ ओवर्स के अंदर आकर भी गेंदबाजी करी है उन्होंने, बहुत ही नपी तुली। यार तभी हम कहते हैं कि जो तेलुगु वॉरियर्स की जो टीम है बहुत ही एक बैलेंस टीम नजर आती है, संतुलन टीम का बहुत बढ़िया है। अच्छे अब हरफन मौला खिलाड़ी है, गेंदबाजी अच्छी है, तेज गेंदबाज बढ़िया है,
चरण तेजा फिलहाल गेंदबाजी करते हुए हिल एंड से तीसरा ओवर अपना डाल रहे हैं। 16 रन उन्हें खर्चे हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील भी की थी। निश्चित तौर पे गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई, और ऐसा भी प्रतीत हुआ कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है। पर से कुछ बातचीत करते हुए, मंत्रणा करते हुए चरण तेजा ने तीसरे ओवर में केवल 16 रन दिए हैं उन्होंने अभी तक 2.2 ओवर्स में अपने कोटे के। बड़े स्ट्रोक्स लगाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं सचिन जोशी, और सिंगल से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तेलुगु वॉरियर्स को, इतनी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंच रही है उनको, क्योंकि कंट्रोल बॉलिंग करते हुए। बेहतरीन स्ट्रोक वरुण बडोला द्वारा, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड तरह से खेला हुआ स्ट्रोक था, रिस्ट रोल करी पुल करते हुए, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब नहीं रहे। डीप पर फील्डर तैनात। और ये एक और चीज रही है, जो फील्ड प्लेसमेंट रही है वो बहुत बढ़िया है। कप्तानी अच्छी रही है इस ओवर में। अगर गति की बात करें, पिछली गेंद 121.8 किलोमीटर की रफ्तार से डाली हुई। और अच्छी चीज जो चरण तेजा कर रहे हैं कि लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास नहीं कर रहे, जो कि बहुत जरूरी रहता है इन आखिरी ओवर्स में। बल्लेबाज को चाहिए होता है थोड़ा सा रूम अपने हाथ खोलने के लिए, और वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे चरण तेजा। या बिल्कुल, अब यहाँ से कम हर ओवर के अंदर कम से कम एक बाउंड्री टारगेट करनी पड़ेगी। किसी एक बल्लेबाज को ये लीड लेनी पड़ेगी कि गेंदबाजों के खिलाफ अटैक करना पड़ेगा। विकेट्स हाथ में हैं, अभी 4 विकेट हाथ में हैं। बचे हुए 2 ओवर्स के अंदर बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश की जा सकती है। ये नहीं कि विकेट्स बचाकर, ये 4 विकेट्स बचाकर 20 ओवर पूरे खेल जाने में कोई सेंसिबल बात नहीं रहेगी। अजय इस बार उठा के खेला है डीप में खिलाड़ी, और कैच छूटता हुआ। प्रयास बहुत बढ़िया था, उसमें कोई दो राय नहीं। 120 पे 6। मुंबई हीरोज का बैटिंग कार्ड इस मैच के अंदर। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सर्वाधिक स्कोर अभी तक बनाया है वरुण बडोला ने 39 नाबाद। 25 रनों की अच्छी पारी सनी सिंह ने खेली थी। केवल 12 गेंदों में वो 25 रन बनाए, लेकिन जो मोमेंटम मिडिल ऑर्डर को देना था, जो फिनिश चाहिए थी मुंबई इंडियंस को, अभी तक देने में कामयाब नहीं रहा कोई भी बल्लेबाज। राजा भिरवानी ने 21 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन अब अजय इन आखिरी 12 गेंदों के अंदर बड़े स्ट्रोक्स लगाने की जरूरत है। या और वो अनिवार्य रहेंगे, बहुत जरूरी रहेंगे। इस बार लेने का प्रयास नॉन स्ट्राइकर द्वारा, और कहीं ना कहीं फिर से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे थ्रो विकेट कीपर द्वारा। रेफर कर रहे हैं थर्ड अंपायर को, और क्या एक बार फिर मुश्किल में है बल्लेबाज, ये देखना होगा। बहुत ही बड़ा विकेट रहेगा, क्योंकि वरुण बडोला के लिए जो रनिंग कर रहे हैं राजा भिरवानी, उनके छोर पे थ्रो आया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 22 के रूप में रन बटोरना चाहते थे, और विकेट कीपर की चुस्ती और फुर्ती देखिए। रियलाइज किया कि सचिन जोशी जो स्ट्राइकर हैं अपनी क्रीज पे थे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो करते हुए बहुत अच्छा गैदर किया नंद किशोर ने। और क्या बल्ला हवा में है, ये बड़ा सवाल थर्ड अंपायर के सामने। और वही लग रहा है कि शायद पहुंच चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल जो बेसिक्स हैं वो बहुत बढ़िया थे। जो बल्ला है उसको ड्रैग कर रहे थे क्रीज के अंदर, तो यहां पे सुरक्षित नजर आ रहे हैं। नॉट आउट करार दिया जाना चाहिए जब गेंद से विकेट बेल्स है जिसको निकाला गया, तो ऐसा लग रहा है कि जो बल्ला है वो क्रीज में सुरक्षित था। अजय, कहना पड़ेगा क्रिकेट का स्तर सराहनीय रहा है इस मैच के अंदर। बेसिक्स को होल्ड करते हुए यहाँ पर सवाल ये कि क्या जब बेल्स डिसलॉज करी गई, क्या बल्ला जमीन पर रख दिया गया था? यहाँ प्रतीत तो वही हो रहा है, और बिल्कुल मुझे लगता है सही टाइम पे। हालांकि अब बहुत कोई वक्त नहीं मिला था, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से जो बेसिक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी युवा खिलाड़ी अगर ये मुकाबला देख रहा है, ये बिल्कुल सही अंदाज है जिस प्रकार आप बल्ले को ड्रैग करते हैं नीचे।
पर ऑन फील्ड अंपायर की तारीफ करनी होगी कि हमेशा सुरक्षित रहता है कि आप रेफर करें, जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना सही रहता है और डिसीजन नॉट आउट होना चाहिए। जी हाँ, वही डिसीजन, बिल्कुल सही फैसला थर्ड अंपायर का। बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि कितने रन अब मुंबई हीरोज की टीम स्कोरबोर्ड पर डालने में कामयाब रहेगी, क्योंकि नपीतुली गेंदबाजी हो रही है। नंद किशोर इस समय अपना चौथा और आखिरी ओवर डालते हुए केवल 5 रन दिए हैं 3.1 ओवर्स के स्पेल में नंद किशोर ने, और 1 विकेट भी लेने में कामयाब रहे हैं अभी तक। मुझे लगता है सचिन जोशी जो स्ट्राइक पर इस समय सबसे ज़्यादा काम उनको ये करना होगा कि स्ट्राइक वापस वरुण बडोला को जल्द से जल्द दें ताकि बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश कर सकें वरुण बडोला। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, फिर से सीधा फील्डर के हाथ में। इस वक्त गैप ढूंढने बहुत ही आवश्यक है दोनों बल्लेबाजों के लिए, वरुण हो या फिर जोशी हो। पर अगर नंद किशोर की बात करें, बहुत ही बढ़िया ये स्पेल रहा है, जिसे पहले चर्चा कर रहे थे। उनका आखिरी ओवर कोटे का चौथा ओवर डालते हुए मात्र 6 रन खर्चे हैं और 1 सफलता उनके हाथ लगी है अभी तक। T20 क्रिकेट के अंदर 15 डॉट बॉल्स अपने कोटे में डालना गोल्ड डस्ट की तरह होता है। 15 डॉट बॉल्स, कुल मिलाकर 21 गेंदें जो उन्होंने डाली हैं अभी तक अपने पूरे स्पेल में, उसमें 15 डॉट डिलीवरीज, तभी बॉलिंग फिगर्स इतने इंप्रेसिव लगते हुए नंद किशोर के लिए। इस बार बोल्ड किया, धीमी गति गेंद, बहुत ही बढ़िया मिश्रण, और वरुण बडोला की एक अच्छी पारी समाप्त होती हुई क्लीन बोल्ड होके वापस पवेलियन लौट रहे हैं 39 रन बना के। .71 का इकोनॉमी रेट नंद किशोर का, लेकिन ये वाइड करार दी जाएगी गेंद। एक लूजनर यहाँ पर डालते हुए नंद किशोर 3.3 ओवर में केवल 7 रन देकर 2 विकेट्स, और नजर डालते हैं किस तरह से उसकी गेंद पर विकेट लेने में कामयाब रहे नंद किशोर। चेंज ऑफ पेस बेहतरीन, और वरुण बडोला पहले ही स्ट्रोक खेल बैठे थे। यू मिस आई हिट वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेहतरीन ढंग से डिप्लॉय होती हुई। कोशिश करनी पड़ेगी मुंबई हीरोज को किसी तरह से रन बटोरने की। एक और करीबी मामला, रन आउट हो सकता है यहाँ पर, और रेफर कर दिया गया है इस पर। फिर दूसरे रन के लिए वापसी करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, और काफी मुश्किल में लग रहे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर अब जो डीप से थ्रो आई उसकी तारीफ करनी होगी। हालांकि अभी अब रेफर किया गया थर्ड अंपायर का, देखना होगा क्या निर्णय रहता है, पर कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया थ्रो एक बार फिर डीप से आती हुई बिल्कुल सीधा कीपर के ग्लव्स में, और यहाँ पे आउट। यहाँ पे कोई भी संदेह नहीं, आउट करार दिए जाएंगे। जी हाँ, अमित पुरोहित केवल 1 रन बनाकर रन आउट करार जरूर दिए जाएंगे। थर्ड अंपायर का भी वही निर्णय, और एक और विकेट गिरती हुई यहाँ पर मुंबई हीरोज के लिए। तो इस ओवर में अभी तक 2 विकेट खो दिया मुंबई हीरोज की टीम ने, और अब 8 विकेट गिर चुके हैं 124 के योग पे। एक और अच्छा ओवर साबित होता हुआ तेलुगु वॉरियर्स के लिए इस बार मिसफील्ड, जिसके कारण रन मिलेंगे। बॉबी डोयल नए बल्लेबाज आए हैं। यहाँ बॉबी देओल ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। अंदरूनी किनारा बल्ले का लगता हुआ, लेकिन इस तरह से रन आउट हुए थे अमित पुरोहित। बेहतरीन थ्रो डीप में से। जी हाँ, ऑलराउंड क्रिकेट आज बहुत बेहतर रही है टीम तेलुगु वॉरियर्स की। बेहतरीन गेंदबाजी और इतनी अच्छी ग्राउंड फील्डिंग करी है टीम के कप्तान वेंकटेश। हासे खुश
साथ ही साथ टीम के ब्रांड एम्बेसडर्स और पूरा खेमा डगआउट के अंदर काफ़ी खुश नज़र आता हुआ। यह लगातार विकेट लिए हैं, रनों पे अंकुश लगाने में कामयाब रही है टीम। इस बार उठा के खेला है खिलाड़ी डीप में तैनात। अंतिम गेंद पे मात्र 1 रन मिलेगा। 126 पे 8।